गुलफाम का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। वो बहुत ही रहमदिल और बहादुर लड़का था और हमा वक्त दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन वो अपने खेतों में काम करने गया तो काम ज्यादा होने की वजह से बहुत थक गया। गुलफाम कुछ देर आराम करने की गर्ज से एक दरख्त की छांव में बैठ गया। वहां बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी होगी कि उसे जमीन पर एक चिड़िया फड़फड़ाती हुई नजर आई। उसने जल्दी से चिड़िया को उठाया और देखा तो एक कील चिड़िया के जिस्म में चबी हुई थी। उसने जल्दी से चिड़िया को पानी पिलाया और कील निकालने लगा। जैसे ही उसने कील निकाली तो वो एक खूबसूरत परी बन गई। गुलफाम उसे देखकर बहुत हैरान हुआ। खूबसूरत परी ने गुलफाम को हैरत में देखा तो फौरन बोल पड़ी, मेरा नाम मून परी है। एक शहजादी की मदद करने पर जालिम जादूगर ने मुझे चिड़िया बनाकर मेरी कमर में कील ठोंक दी थी और कहा था कि जब तक कोई इंसान ये कील नहीं निकालेगा तब तक मैं उसी हालत में रहूंगी। उस जालिम जादूगर ने एक प्यारी सी शहजादी को कैद करके अपने महल में रखा हुआ है। वो इससे शादी करना चाहता है मगर शहजादी उससे शादी करने के लिए किसी सूरत राजी नहीं है। शहजादी बादशाह और मलका की अकलौती बेटी है, जिस वजह से वो दोनों अपनी बेटी के लापता होने से बेहद परेशान हैं। वो दिन रात अपनी बेटी को याद करके रोते रहते हैं। परी ने गुलफाम से शहजादी की मदद करने की इल्तिजा की तो गुलफाम ये जानते हुए भी कि इस काम में उसकी जान भी जा सकती है, फौरन राजी हो गया। मून परी ने अपनी छड़ी आगे करते हुए गुलफाम से कहने लगी, आंखें बंद करके उसे पकड़ लो, मैं तुम्हें चंद लम्हों में ही जादूगर के महल के पास पहुंचा दूंगी। गुलफाम ने आंखें बंद करके छड़ी को पकड़ लिया और चंद लम्हों बाद उसे जोरदार झटका लगा तो गुलफाम ने आंखें खोल दी। सामने उसे कुछ फासले पर एक अजीब सा महल नजर आया। परी ने गुलफाम को मुखातिब करके कहा, इस महल के अंदर शहजादी कैद है और इसी महल में एक पिंजरे के अंदर छोटी सी चिड़िया भी बंद है। इस चिड़िया में जादूगर की जान है। अगर तुम पिंजरे से चिड़िया को निकालने में कामयाब हो गए तो समझ जाना कि जादूगर की जान तुम्हारे हाथ में है। जादूगर यकीनन अपनी जिंदगी खतरे में देखकर खौफजदा हो जाएगा और तुम्हें फौरन नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। मून परी गुलफाम की हिफाजत के लिए उसे एक अंगूठी देते हुए बोली, ये अंगूठी भी अपने पास रख लो, इससे तुम पर जादू का असर नहीं होगा। गुलफाम ने मून परी से अंगूठी लेकर पहन ली और महल में दाखिल हो गया। उसे सामने ही रस्सियों से जकड़ी शहजादी नजर आ गई। शहजादी बेहद खूबसूरत थी। गुलफाम ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई तो उसे थोड़े ही फासले पर एक पिंजरा नजर आया। गुलफाम ने पहले जल्दी से शहजादी को रस्सियों से आजाद किया और फिर पिंजरे में हाथ डालकर चिड़िया को पकड़ लिया। जैसे ही उसने चिड़िया को पिंजरे से निकाला तो महल बहुत जोर से हिलने लगा। शहजादी ने गुलफाम को बताया कि जादूगर को तुम्हारी महल में मौजूदगी की खबर हो चुकी है और अब वो उसी तरफ आ रहा है। अचानक ही गुलफाम के सामने एक खौफनाक शक्ल का जादूगर नमूदार हुआ जो बहुत गुस्से में था। वो गरजदार आवाज में गुलफाम से मुखातिब हुआ, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चिड़िया मेरे हवाले कर दो। गुलफाम ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। जादूगर ने गुलफाम को जिद पर अड़े देखा तो वो उसकी मिन्नत समाजत करने लगा। जादूगर गुलफाम पर कोई हमला करने से इसलिए गुरेज कर रहा था कि कहीं चिड़िया को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचे। जादूगर की मिन्नतों का भी गुलफाम पर असर न हुआ तो वो तैश में आकर उस पे जादू के वार करने लगा, मगर अंगूठी की वजह से गुलफाम और शहजादी पर जादू का कोई असर न हुआ। इससे पहले कि जादूगर इन पर मजीद हमले करता, गुलफाम ने जल्दी से मुट्ठी दबाकर चिड़िया की गर्दन मरोड़ दी, जिससे एक लम्हे में जादूगर हलाक हो गया। इतने में तेज हवा का झोंका आया और महल भी वहां से गायब हो गया। मून परी दूर से ही इनको देख रही थी। वो गुलफाम को शहजादी के साथ आते देखकर फौरन उनके करीब आ गई। इसने शहजादी को सारा वाकया सुनाया तो शहजादी ने परी और गुलफाम का शुक्रिया अदा किया और यह भी बताया कि मेरा नाम गुलबानू है। आप दोनों ने मेरी जिंदगी बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, इसलिए मेरे साथ महल चलें और हमें अपनी खिदमत का मौका दें। गुलफाम ने शहजादी के साथ चलने के लिए रजामंदी का इजहार किया तो परी ने अपनी छड़ी आगे कर दी, जिसे गुलफाम और गुलबानू ने आंखें बंद करके थाम लिया। झटके के बाद उन्होंने आंखें खोली तो वो एक खूबसूरत महल के सामने खड़े थे। शहजादी उनको लेकर अंदर चली गई। बादशाह और मलका अपनी बेटी को सामने पाकर बेइंतहा खुश हुए। शहजादी ने परी और गुलफाम के बारे में बताया तो उन्होंने दोनों का शुक्रिया अदा किया और गुलफाम जैसे बहादुर नौजवान से शहजादी की शादी करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने गुलफाम को ही अपने तख्त का वारिस बना दिया और उसके गरीब माँ बाप को भी अपने महल में बुला लिया। यूं शहजादी और गुलफाम
हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।